ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। असल में आप ट्रेडर इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आपका माइंडसेट सही नहीं है। हम अक्सर चार्ट्स और इंडिकेटर्स में उलझे रहते हैं, लेकिन असली समस्या हमारे दिमाग में है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रियलिटी चेक देने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं और यदि आप सबसे पहले पैसे कमाने की ना सोचकर सीखने में फोकस करते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम सुनो। बचपन से ही हमारा लाइफ दूसरे के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। स्कूल का सिलेबस, कॉलेज का करिकुलम और फिर जॉब की जिम्मेदारियाँ, मतलब सब कुछ पहले से तय होता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया है कि किसी भी समस्या को खुद से स्ट्रैटेजिकली कैसे सॉल्व करना है। मतलब हमें उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया है। इसलिए जब आप ट्रेडिंग में कदम रखते हैं जहाँ कोई बॉस नहीं है और ना ही कोई एक डेडिकेटेड सिलेबस है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप पूरी तरह खो जाते हैं। आप ट्रेडिंग को बहुत कैजुअली लेते हैं। बिना किसी प्लान के ट्रेड करना वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है। आप जुआ खेल रहे हो। आपको क्या लगता है कि जेफ बेजोस ने अमेज़न को बिना किसी प्लानिंग के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया? बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेशनल एथलीट भी जब मैदान पर उतरता है ना, तो उसके पास एक सटीक रणनीति होती है, उसके पास प्लान होता है कि मुझे ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करना है। पर सवाल यह है कि क्या आपके पास अपना ट्रेडिंग प्लान है? क्या आपने बैक टेस्टिंग की है? क्या आप जर्नलिंग करते हैं? और अगर जवाब ना है, तो आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अब इन सब के बाद आता है रोड मैप। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम 3 साल का विज़न चाहिए। लेकिन अगर आपके अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कम से कम अगले 1 साल का रोड मैप तो आज ही तैयार करें कि जैसे आपके पास कितना कैपिटल है, आपके इनकम के सोर्सेस क्या-क्या हैं, आप पैसे कहाँ से लाएँगे ट्रेडिंग करने के लिए, और अगर अगले 6 महीने लॉस होता है, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अक्सर लोग अपने सेविंग का पैसा ट्रेडिंग में डालते हैं और लॉस होते ही गायब हो जाते हैं। मतलब यदि इसे सिंप्लीफाई करें, तो एक बिगिनर ट्रेडर, या कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आता है, सिर्फ़ पैसे कमाने की सोच लेके आता है। और वह ट्रेडिंग करने के लिए उस पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है, ये सोच के कि ट्रेडिंग बस एक गेम है जहाँ पर पैसा लगाने से मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और यह सोचकर वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करता है और उसको ट्रेडिंग में डालता है। लेकिन यदि वो पैसे किसी रीजन से लॉस हो गया, तो फिर क्या आगे का बैकअप क्या है? देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग या कोई भी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और यदि आप उस काम को कर रहे हो, तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए 3-4 साल ही लगेगा। लोग अक्सर करके दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसे ट्रेडिंग सीखने में या किसी भी काम को करने में 5 साल लग गया या 4 साल लग गया, तो मुझे भी लगेगा। यह सब चीज़ सोच के ऊपर भी कहीं न कहीं डिपेंड करती है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जितना टाइम आप सोचोगे उतना टाइम आपको लगेगा। इसलिए सबसे पहले तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, टोटली बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी ख़राब कर देती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग उनके जितना तेज़ हो, या उससे स्लो भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला किसी भी बंदे को जो ट्रेडिंग सीखने के लिए जिसको 4 साल लग गए, तो आपको भी लग जाए। क्योंकि यह भी हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आप 2 साल में वो चीज़ कर लो जो उसने 4 साल में किया है। और इसके अपोज़िट ये भी हो सकता है कि जो चीज़ वो 4 साल में किया है, इस चीज़ को करने के लिए आपको 6 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आपको काम वही देगा जो आप करोगे। दूसरों से कंपेयर करने से आपको कुछ नहीं मिल जाएगा, बल्कि आप डीमोटिवेट होगे, और यह चीज़ आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अपने हर वीडियो में मैं माइंडसेट को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। और यदि आप अपना माइंडसेट अपने अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट रखोगे, अपने माइंड को डिफरेंट रखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इन सब चीज़ों का प्लानिंग भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन की। मान लीजिए आपके पास हर महीने का इनकम 10,000 रुपये है, विदाउट एनी एक्सपेंसेस। तो उसे किसी रैंडम ब्रोकर के पास जाकर जीरो करने से अच्छा है कि आप प्रॉप फर्म्स, जैसे हो गया फंडिंग पिप्स, फंडेड स्किल्स, और फंडेड स्किल्स पे तो मेरे ख्याल से इंस्टेंट अकाउंट भी मिलता है, सिर्फ 5 या 4 हज़ार में। तो आप एक फंडेड अकाउंट लेने की कोशिश करें। अब मैं इसे इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के साथ ट्रेडिंग करना कंपलसरी होता है, और यह चीज़ आपको लाइफ टाइम डिसिप्लिन बनाकर रखेगी। उसके अलावा यदि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट में कैपिटल है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस भी है कि मैं विदाउट एनी फंडेड अकाउंट, बिना किसी दूसरे के अकाउंट के मैं खुद से ट्रेड कर सकता हूँ खुद के अकाउंट में, सो यू कैन गो यूर ओन कैपिटल एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर अकाउंट ब्लो हो जाता है, मान लो फंडेड अकाउंट खत्म हो जाता है, तो उस टाइम को आप चार्ट ऑब्जर्व करने में और अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारने में लगाएं। याद रखिए, ट्रेडिंग आपकी हॉबी नहीं, आपकी बिज़नेस होना चाहिए, आपको बिज़नेस की तरह लेना है। मान लीजिए जैसे हॉबी है,
हॉबी पैसा निकालता है आपकी जेब से। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको बाइक पसंद है, आप बाइक खरीदने के लिए शोरूम पे जाते हैं। यदि आप उसको कैश में भी लेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड यदि आप ईएमआई पे लेते हैं तो हर महीने आपको उसका ईएमआई देना पड़ेगा। और वहीं यदि और उसके जो मेंटेनेंस चार्ज हैं वो अलग से। और वहीं यदि आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो गया। यदि आप अपने पैसे ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपकी जेब में डालेगा पैसा, वो बिज़नेस है। सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ट्रेड लेना नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट को देखना। भले ही आपके पास कैपिटल ना हो, हर रोज़ चार्ट्स के सामने बैठो, स्क्रीन खोल के बैठो और इसे ही हम फॉरवर्ड टेस्टिंग कहते हैं। एक डेडिकेटेड टाइम विंडो सेलेक्ट करो, जैसे शाम के 7 से 10 बजे, जब गोल में हाई वॉल्यूम होता है। इसे ही हम एनवाई सेशन कहते हैं, मतलब न्यूयॉर्क सेशन। अब देखो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। बिना पैसे के भी यह सोचो कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो क्या होता। यह प्रैक्टिस आपको वो सिखाएगी जो कोई पेड कोर्स नहीं सिखा सकता, और पेड कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतने सारे नॉलेज भरे पड़े हैं कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है डेटा और पैटर्न्स। मार्केट इंसानों के द्वारा चलाया जाता है एंड ह्यूमन साइकोलॉजी हज़ारों सालों से वही है। इसलिए मार्केट में पैटर्न्स तो रिपीट होते ही हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास कोई मैजिकल स्टिक नहीं होती कि मैजिकल स्टिक घुमाए प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रॉफिट हो जेब में लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पास केवल और केवल बेहतरीन ऑब्जर्वेशन स्किल होते हैं जो उन्होंने सालों से डेवलप की हुई होती हैं। अपने हर ट्रेड को नोटिस करें, अपनी गलतियों से फीडबैक लें। जब आप यह समझ जाएंगे कि अगर मार्केट ऐसा बिहेव करेगा तो मैं बाय या सेल करूँगा, तब आप एक असली ट्रेडर बनेंगे। अगर आप अगले 100 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करते हैं, लाइक चार्ट्स देखना और उसको ऑब्जर्व करना, जर्नलिंग करना और अपने प्लान पर टिके रहना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 99% ट्रेडर से आप आगे निकल जाएंगे। अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लें, मज़े के लिए नहीं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपका ट्रेडिंग गोल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।